क्लास है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास से तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है। और हम देखिए यहाँ पे दो चीज़ का गारंटी है। पहला चीज़ें समझने का, दूसरा रिजल्ट, ठीक है। और आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक। और आइए चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट्स, यानी समुच्चय। सेट जो होता है ना, वो सेट का जो उत्पत्ति हुआ है सेटिंग से। आप लोग का दिमाग दौड़ गया वो कहीं हो रहे, समझे? सेटिंग से मतलब होता है क्या, सुपरिभाषित, किसी भी चीज को सुपरिभाषित ढंग से सजाया जाया गया हो, जैसे कि जिसका मान कहीं ना बदलता हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दिए 4, ठीक है, तो ये किसी को भी पूछेगा तो वो बताएगा 4 ही, कोई इसको 8 और 9 नहीं बताएगा। यानी 4 है तो 4 है, ये सुपरिभाषित हुआ। इसको हर जगह इसका वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। जैसे लिख दिए 2 3 4, तो ये देखिए ये सीरियली है 2 3 4, ऐसा हम नहीं होगा 2 4 3, इसका वैल्यू अलग है। सीरियली अगर बोले मैं, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको बोले तो 2 3 4 ही होगा, 2 4 3 नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 उसके बाद ही आता है 2, ठीक। ऐसा नहीं होता है 2 उसके बाद 1 आता है, ठीक। यानी सुपर, जैसे मान लीजिए हम लिख दिया यहाँ पे एक वर्ड ए, ठीक है, एक वर्ड का लिख दिया हम लोग ए, तो ए जो होता है ना, तो ये देखिए ए का वैल्यू हर जगह सेम है। विशेष एक चीज समझ लीजिए, सुपरिभाषित वर्ड को खाली आप समझ लीजिएगा तो सेट्स खत्म है। सेट्स में कोई जान नहीं है, ठीक है। अब लोग 10th में पढ़े हैं, क्या आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मान के चलते कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ये सोच के हम पढ़ाते हैं। और आप लोग को पढ़ाने के बाद हमको लगता है ना हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे ये चीज समझ में आ गया आपको, किसी भी सुपरिभाषित है जिसका वैल्यू कहीं ना बदले, जिसका मान जो है वो ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे और देखते हैं, एग्जांपल दे देकर समझाएंगे, समझ में सारा चीज बोलिए। यहाँ पे समझने की 100% की गारंटी रहती है। देखिए डिफिनेशन भी हम वही लिखे हैं, अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयव जो भी वर्ड है, जो भी चीज है, चीज वर्ड ही होगा। यहाँ पे बात तो कुर्सी टेबल बेंच तो होगा नहीं, ठीक है, मिठाई मेवा तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें कुछ वर्ड ही होगा। तो उसको हम सुपरिभाषित ढंग से अगर सजा देते हैं, उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? और सेट्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ बाबू, सेटिंग से हुआ, ठीक। अगला देखिए, इसके बाद हम लोग जैसे कि सेट्स को ही हम लोग 2-3 मतलब सुपरिभाषित को ही हम लोग 2-3 तरह से बोल सकते हैं। अवयव को हम लोग 2-3 तरह से बोल सकते हैं। जैसे देखिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य, ये तीनों एक ही परिवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। जैसे सूरज का होता है क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, दिनकर, दिवाकर, अग्नि, आग, पावक, दहन, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग। आकाश का अंबर होता है। इस तरह इसका परिवाची शब्द जो अवयव का ही पर्यायवाची शब्द होता है वस्तु, और उसी का पर्यायवाची शब्द होता है सदस्य, उसका मेंबर, ठीक है। दूसरा बात बोला, इसको जब भी हम सेट्स को दर्शाते हैं ना, तो सूचित करने के लिए होता है ना, मेरा नाम दिनेश है, आपका भी नाम कुछ होगा, आपका भी नाम कुछ होगा। तो जैसे आपका नाम है तो आपका नाम अलग अलग सबको दर्शाने के लिए नाम दिया जाता है। इसीलिए हम लोग किसी भी सेट्स को दर्शाने के लिए उसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, यानी बड़ी एबीसी, समझे, बड़ी एबीसी से जेड तक में कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, ठीक। दूसरी बात है बाबू, इसके अंदर में जो अवयव होगा ना, इसके अंदर में जो अवयव होगा, मान लीजिए 1 2 ए बी सी, यानी हमेशा इसके अवयव को दर्शाने के लिए हम लोग छोटी एबीसी का प्रयोग करेंगे, यानी छोटकी ए, छोटकी बी, छोटकी सी, समझे, ये चीज होता है। ये चीज आपको समझ में आया क्या क्या होता है। अवयव हम उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे ना आप निश्चिंत होकर शांत से बैठे रहिए, लिखिए नहीं, लिखने का मौका देंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीजें समझ में आ जाएगी। पहली बात आपको यह समझ में आ जाएगी कि चीजें समझ जाइएगा आसानी से। दूसरी बात, आपको जो है ऐसा हम पूछने का मौका ही नहीं देते जल्दी। अपने तरफ से हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं आता तो हमको सब कुछ बताना है, समझे ना। जब आपको कुछ नहीं आता है तो हमको सब कुछ बताना है। यही सोच के हम पूरा चीज 2 बार 3 बार 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 समझाने पड़ेगा। उसके बाद ये जो हम पढ़ाएंगे आपको टोटली ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा, ठीक है, टोटली ऑब्जेक्टिव पे आधारित रहेगा।
और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो सब्जेक्टिव नहीं बनाएगा, सब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। हम उसको चीजों को ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव के ढंग से, जिससे आपको एनडीए वगैरह कोई भी चीज आगे कंपटीशन इसका लाइव कर देगा, यहाँ पे दो ही लड़का टिकता है, दो ही टाइप का लड़का टिकता है, जिसको लाइफ में बड़ा एम हो और जिसको कुछ सीखने और जानने की जिज्ञासा जगता हो। बाकी बात तो आते सनम जाते सनम बहुत आते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। देखिए अभी हम जो बोले, क्या बोले, अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समुच्चय कहते हैं। तो अगर हम इसको यहां तक मिटा दें, ठीक है, आप इसको हम यहां से बंद कर दें, तो अवयव के सुपरिभाषित संग्रह है ए बी सी, इसका वैल्यू कहीं बदलेगा क्या? और ये गोल गोल करके नहीं लिखने का है, मतलब ऐसे इसको गोल गोल नहीं लिख सकते, लिखिएगा ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये ए बी सी हम लिखे तो ये क्या सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, आराम से सुपरिभाषित संग्रह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। सेट एकदम आसान है जी। आइए उसके बाद हम अब एक चीज वस्तु अवयव और क्या बोलते हैं, वस्तु अवयव और सदस्य, तीनों परिवारवाची शब्द है। उसके बाद दूसरा चीज हमको पॉइंट सिखाएं आपको कि इसको दर्शाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और इसके अंदर में जो अवयव है इसको दर्शाने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आप ही लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, हम तो नहीं, आप ही लोग दीजिएगा कि कौन सेट है और कौन नहीं है। यहाँ बोला है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो, तो 10 से कम लेना है, तो 10 से अधिक नहीं लेना, और क्या प्राकृतिक संख्या, और क्या सा विषम, विषम बोले तो ऑड नंबर, तो हो जाएगा 1 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 7 के बाद 10 से कम 9 हो गया। ये कौन सा नंबर है, विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक। आप एक बात बताइए, ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या मेरे लिए है, तो क्या किसी के लिए बदल जाएगा क्या, किसी और के लिए बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये कौन सा है, सुपरिभाषित संग्रह, कौन सा है बाबू, सुपरिभाषित। जब ये सुपरिभाषित है तो क्या है, सेट से, सुपरिभाषित है तो क्या है, सेट से, समुच्चय है। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, 5 सबसे अच्छे अभिनेत्री, ठीक है, 5 सबसे अच्छे अभिनेत्री। अगर मेरे लिए है आलिया भट्ट और क्या ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, अगर वगैरह मान ले 5 अलग अलग है, किसी के लिए कोई और होगा, किसी के लिए कोई और होगा, मतलब एक्टर चॉइस सबका अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं कि गोटा में जितना लड़का है सबके लिए दिनेश सर अच्छे होंगे, 90% के लिए तो खराब ही होंगे, क्योंकि हम सच बोलने वाला खराब भी होता है समझे, चलिए सब गलत बात है। ठीक, तो मानिए सबके लिए एक्टर्स क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी को गली वाली पसंद होगी, किसी को बगल वाली, किसी को भोजपुरी का पसंद होगा, समझे, तो इस सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए बदल जाएगा। तो क्या ये सुपरिभाषित है, ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सेट्स क्या है, सेट्स नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषित जो रहेगा वही सेट्स होगा, जो सुपरिभाषित नहीं रहेगा वो सेट्स नहीं रहेगा। चलिए आइए अगला एग्जांपल, एग्जांपल 1 2 क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, इतना एग्जांपल देंगे, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे 2 ही चीज का टेंशन आता है, पहली बात तो लड़का को पता नहीं है, और जो यहाँ पे टिक गया ना वो समझिए हर जगह बिक गया, ठीक है, उसका फिर जोड़ नहीं पड़ा। आपका टक्कर विद्यार्थी का तो बात छोड़िए, टीचर से करवा देंगे। क्योंकि देखिए हमको एक ही बात पता है, हम एक ही सोच के पढ़ाते हैं बाबू, कभी ये सोच के नहीं पढ़ाते कि आपको फी लेना है कि आपको क्या करना है। हम एक ही चीज सोच के पढ़ाते हैं, आपको सिखाना है, और उसके लिए हमको जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, आपको सिखा करेंगे। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जिसको वोवेल्स हम लोग बोलते हैं, वोवेल्स में 5 होता है, क्या क्या होता है, ए ई आई, छोटकी लिखना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो एक बात बताइए, ये सुपरिभाषित है कि नहीं, सुपरिभाषित है, क्योंकि देखिए ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स है मेरे लिए जितना है
हर किसी के लिए उतना, आप किसी को भी पूछिएगा तो वो उतना ही बताएगा, ए ई आई ओ यू। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ए ई आई ओ यू है तो किसी के लिए एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, यहाँ पे बी सी डी होगा। लेकिन सिंपल सी बात है, वॉयस अगर मेरे लिए जितना है उतना आपके लिए भी है। इसलिए सिंपल सी बात है कि ये जो वॉयस है ये कौन सा सेट है, सुपरिभाषित सेट है, इसलिए ये सेट्स है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? अगला देखिए, हाँ ऐसे ही सारा से बोला कि अच्छा लगता है एक्सपीरियंस बनेगा चलिए आइए, दुनिया के तीन सबसे प्यारे जानवर, ठीक है, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। तो अगर मेरे लिए मान लीजिए बंदर है, ठीक है, एक हो गया बंदर, दूसरा शेर, तीसरा चूहा, तो आपके लिए होगा क्या, कुत्ता। आप लोग के लिए कुत्ता तो प्यारा है, ठीक है, कुत्ता, किसी के लिए बिल्ली, किसी के लिए कुच्छू, किसी के लिए सांप, किसी के लिए खरीस, सबके लिए अपना अलग अलग होता है। तो इसको हम सुपरिभाषित नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सबके अनुसार वो बदल रहा है। जिसके अनुसार कोई भी चीज बदले नहीं, उसका मान सम है, सब सभी के लिए सेम है, यानी इक्वल रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। लेकिन अगर हर किसी के लिए वो चीज चेंज होते जाए तो वो सुपरिभाषित सेट्स नहीं होगा, इसलिए क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। कोई दिक्कत? अब इसका जो हल दिया हुआ समीकरण, इतना को हल कीजिए, इसको अगर हल करेंगे तो ये चल जाएगा x, इसको जब यहाँ से हम 3 करेंगे तो इस पर उस पर चल जाएगा, √9 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस 3, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा +3 और -3। क्या माइनस, पता नहीं था आपको ये चीज? गजब नहीं होता है। देखिए रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने मिलता है, समझे? तो आइए, रूट का मतलब होता है जब भी रूट दिखे ना, रूट हटे, इसके पास 2 वैल्यू हमेशा ऑलवेज रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मॉड x को हम लोग लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेने के लिए आप लोगों को सिखाया हो, लेकिन आगे के चैप्टर में आप लोग को सिखाएंगे आगे में, उसमें देखिए मॉड का वैल्यू भी +x और -x दोनों होता है। इसका मतलब होता है x का वैल्यू जो होता है छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए आइए, यहां तक आप लोग को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा, ये बोला, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब लिखते हैं या दर्शाते हैं। इसके बीच का जो अवयव है 1 2 3 4 5, इसको छोटे, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट या मध्यम ब्रैकेट में ज्यादातर लिखा जाता है, ठीक है। आगे और बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी शुरू है, अभी तो खेला स्टार्ट है, ठीक है। पर जितना डीप हम पढ़ाते हैं शायद पढ़ाएगा को, आप पढ़ के देखिए तो मजा आ जाएगा। 10 दिन टाइम, ठीक है, लीजिए छापिए। बना, देखिए अभी तो खेला शुरू हुआ है, समझे, अभी खेला शुरू हुआ है, खेला होना भी बाकी है। ये तो आसान क्वेश्चन सब आप लोग से है, मतलब क्या नहीं पता है आपको? अच्छा, इसको किससे सूचित करता है पूर्ण संख्या, किसको ये भी पता नहीं है। चलिए दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं फिर लिखा लेते हैं, ठीक है। आइए समझा लेते हैं दोनों क्वेश्चन। देखिए बाबू, सिंपल सी बात है, निम्न में प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो हमको एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सेट होगा तो नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, और जब नेचुरल नंबर का सेट होगा तो नेचुरल नंबर मेरा क्या है, नेचुरल नंबर कितना होता है, n से, ये रियल नंबर होता है r से, इसलिए ये नहीं होगा। क्यों हो जाता है, किसको p/q को लिखते हैं, वो भी नहीं होगा, नन तो होगा जब मेरा a आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से पूर्ण संख्या का समुच्चय है। अगर हम लोग पूर्ण संख्या का सेट बनाना चाहेंगे तो किससे, हम पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, ठीक है। मान लीजिए एक हम लोग सेट बना है जिसमें पूर्ण संख्या हो सिर्फ, तो लिख कर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, 5 6, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या का सेट होगा। क्यों, कोई जरूरी कि एक को लेना ही लेना, नहीं भी लेंगे तो चलेगा मेरा, ठीक है। क्यों, वो होता है
ये इस नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं कि 0 से होता है। 1 छूट गया दे दीजिए, अब कोई दिक्कत, 5 छूट गया दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा सेट हो गया? पूर्ण संख्या का सेट हो गया। पूर्ण संख्या को हम लोग दर्शाते हैं किससे बाबू? होल नंबर यानी W से। इसका ऑप्शन हो जाएगा C। कोई दिक्कत? तो लिखा देंगे, चलिए लिखा देंगे, एक उतार देंगे। लिख लिया? अरे ऐसे और बहुत होता है, कितना लिखाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन आते जाएगा, लिखते जाएगा, समझते जाएगा। ठीक है, हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आपको ना, हर चीज़ यहीं पे याद हो जाएगा। घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में लड़का मेरा डायलॉग याद करता है, समझते? एक बार 2 बार देख लीजिएगा, चीजें याद आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया बाबू n से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को W यानी होल नंबर से सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को Q से सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं, और धनात्मक परिमेय संख्या प्लस Q उसी तरह हो जाएगा, धनात्मक वास्तविक संख्या प्लस R, धनात्मक परिमेय संख्या प्लस Q लिख ही दिए। धनात्मक पूर्ण संख्या W प्लस हो जाएगा, प्राकृतिक धनात्मक प्राकृतिक n प्लस हो जाएगा, ऋणात्मक में माइनस कर दीजिएगा, निगेटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बना सकते हैं, देखिए चलिए, देखिए आसान है, चीजें जानने के बाद अपने आप, हम बोले थे ना इतना इजी है कि नहीं बनने की कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आइए, यही दिनेश सर का खासियत है। क्या लिखा है? निम्न में से पूर्णांक संख्या का सेट्स क्या है? ये नहीं लिखा है। पूर्णांक संख्या को हम 2 चीज से सूचित करते हो, या तो Z से या फिर I से, दोनों से, यानी A और B से दोनों। कोई दिक्कत? कलर से। उसके बाद निम्न वास्तविक संख्या का सेट्स जो है, निम्न वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या किससे सेट करते हैं? अभी हम लोग बताएं जिससे किसको सूचित करते हैं? R से। किससे? R से। तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, निम्न में से परिमेय संख्या का समुच्चय है, परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? हाँ, किससे? Q से। ये तो था आपके सामने में 3 क्वेश्चन, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चीजें समझ में आ रही है? नहीं मास्टर, चलिए देखिए क्या है। समुच्चय यानी सेट्स का निरूपण, मतलब उसको हम कैसे लिखेंगे, समझे बाबू? क्या है? उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कैसे लिखेंगे, हम ठिकाने नहीं लिखेंगे ना, किसी का भी कोई नियम होता है, रूल होता है, वही चीज को हम लोग जानेंगे। देखिए क्या बोला है, रोस्टर या सारणीबद्ध, इसको 2 रूप में लिखा जा सकता है। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय का निर्माण रूप। तो पहले हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को सीखते हैं, कैसे लिखा जाता है। ये बोला है समुच्चय के अवयव को सूची बनाकर उन्हें हम मध्यम कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट में कोमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे देखिए, किसी भी सेट को हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, ऐसे हो रहा है, ठीक, ये हो गया आपका क्या? मिडिल ब्रैकेट। इसमें हम किसी भी चीज को लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, 4 तरह से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको हम लोग कोमा बनाकर लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आपको बोला गया अवयव की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते। अगर हम इसी को, ये एक सेट हो गया आपका तैयार, लेकिन अगर अगला सेट हम बना दें, माने इसी का अगर हम अगला सेट बनाए, लिख दें 1 2 3 3 4, तो क्या ये एक सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। दूसरी बात हमको बनाने के लिए बताया गया कि अवयव की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति, मतलब उसको डबल नहीं लिया जा सकता, उसको हम क्या एक ही बार रख दें, इसलिए ये सेट्स नहीं है, ये सेट है। कोई दिक्कत नहीं।
अगला पॉइंट बोला है देखो, अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 ही लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 4 3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी मेरा एक सेट होगा, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही लिखा जाए, कोई दिक्कत, क्योंकि उसका सिंपल है, उसका मान नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी सेट का मतलब वो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक, और हर जगह उसका वैल्यू में सुपरिभाषित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये समझ में आ गया। अगला पढ़ते हैं, दूसरा सीखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। कोची एक बार कोची लिखा हुआ, जो लिख के किए वही सेम टू सेम लिखा है, इसको एक बार पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ओके तो मेरा फर्ज बनता बता देना, ठीक। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है, क्या है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, होता क्या बाबू, समुच्चय के अवयव को अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मध्यम ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, इसको मध्यम ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, बनाकर कोमा लगाकर लिखा जाता है। तो क्या की सूची बनाकर 1 2 3 4, इसको हम क्या किए मध्यम ब्रैकेट में थे, बीच में कोमा लगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति उसको डबल नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा नहीं लिखा जाना, पुनरावृत्ति मतलब दोबारा नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए इसमें दोबारा ये सेट्स नहीं है, दोबारा आगे से सेट्स नहीं। तीसरा पॉइंट बोला है कि अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल लिखेंगे, ऐसे में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए अब समुच्चय के निर्माण रूप क्या बोलता है। इस विधि में मध्यम कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। जैसे मानिए कि एक सेट है, ठीक, एक सेट है, इस दे दिए, इसको हम ये 2 बिंदा भी दे दें या फिर ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, ऐसे लिखें x, लिखेंगे x 1 1 प्राकृतिक x एक क्या है प्राकृतिक। इस तरह से लिखने को हम लोग कौन सा समुच्चय निर्माण रूप, ये आप लोग देखे होंगे, दिमाग में नहीं है बुक में। देखिए आज आप एनसीईआरटी बनाना चाहिए, अगर दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइएगा तो पूरा बनेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी नहीं, अभी और क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, हम क्या बोले कि हमको 20 30 50 क्वेश्चन बताने दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसका बनाइएगा, यहाँ जितना बना लेते हैं उसके बाद किताब निकले खुद से बनेगा। लेकिन एक बात इसके लिए निश्चिंत रहिए, यहाँ आ गए टेंशन फ्री, आपको सारा बुक एनसीईआरटी भी साथ साथ में आर.डी. शर्मा लेके सारा को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो हम लिखा रहे हैं हिंदी में, हिंदी बहुत कम मिलती है, सब क्वेश्चन कोई बुक में नहीं मिलता, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बैंक में 1 2 क्वेश्चन मिल सकता है, तो हम क्वेश्चन बैंक से उठाते हैं इधर उधर से, ठीक है। तो चलिए आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको एक बार और समझ लीजिए। समुच्चय निर्माण रूप, इस विधि में मध्यम क्वेश्चन मिडिल ब्रैकेट में अवयवों के लिए x का कोई और संकेत कर उनका गुणधर्म को लिखा जाता है। x दिए, x का x का कुछ भी रहता हुआ y z w कुछ भी रहता है, तो कोई जरूरी नहीं x से मान के दे दिए हम लोग को, तो x हो गया। तो x क्या है, x दिए कोमा देते, उसके बाद x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्ण संख्या है, x 2 से छोटा है, x 3 से बड़ा है, ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्या है, इसको एप्साइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्साइना। इसका बिलोंग्स टू भी हम लोग इसको बोलते हैं। मैथ वाले क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक। फिजिक्स वाले एप्साइना बोलते हैं और मैथ वाले बिलोंग्स टू बोलते हैं और इंग्लिश वाले ई बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं थोड़ा। चलिए इसको पहले छापिए। चलिए देखिए चीजें हैं क्या, हाँ तो देखें इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मैथ वाले क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसको कौन पढ़ते हैं हम लोग, मैथ्स वाले। मैथ्स वाले क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। और
इसी एप्सिलॉन को अगर हम काट देते हैं बीच से तो पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब अवयव है, इसका मतलब अवयव नहीं है। जैसे में मानिए, जैसे में जैसे हम देखिए एक सेट लिया हम लोग, मानिए कि एक सेट ले लिए 2 4 9, ठीक। अगर इसमें पूछेंगे क्वेश्चन क्या इस सेट में 5 है, तो आप लोग बोलेगा सर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, बिलोंग्स टू नहीं, यानी ए लिखेंगे, ए 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर में क्या है, 5 नहीं। लेकिन अगर बिलोंग किसे पूछेंगे कि इस सेट में सर 2 है, इस सेट में 2 है, तो आप बोलेगा हाँ सर 2 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, इसलिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बस इसका नाम याद रख लीजिए खाली, और वैल्यू क्या जिसमें रहेगा उसको काट देंगे, नहीं रहेगा काट। उसी तरह का क्वेश्चन है, बनाइए, दो बना लिया मैं। अरे आप लोग तेज हैं, आप लोग को पढ़ा के हम धन्य हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए समझो, वो तो बाहर वाला के लिए बोलते हैं, आप लोग के लिए थोड़ी। चलिए, यदि a इक्वल टू इतना दिया हुआ हो तो निम्न में से होगा क्या, 2a में बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन क्या है, ये क्या है, ये, अच्छा ठीक ठीक, सबका चलिए ठीक। और दूसरा वाला 5 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है, ए में लिखा है दोनों। तो हमको एक बात बताओ गधो बकलोल, कि ये 2 अकेले बिलोंग्स कर रहे हैं, पूरा सेट ही बिलोंग्स कर रहा है। ये अगर एक सेट है तो एक सेट के अंदर में कितना चाहिए, 2 4 6 भी है, सिर्फ 2 ही थोड़ी है, ये एक सेट स्वरूप है, इसलिए ये नहीं होगा। खेला शुरू हुआ गलत। दूसरा ऑप्शन है कि 5a में नहीं है, सही तो बोल रहे हैं, 5a में है क्या, नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। जब ये हो गया दोनों नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, कोई दिक्कत तो हो गई। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, अभी हम आपको बोले कि ये एक सेट हो गया, ये पूरा एक सेट हो गया, एक घर का मालिक अकेले हो गया पूरा, ठीक है। अब तुम मालिक को खत्म कर दोगे तो बचेगा, ये पूरा फैमिली में है, सिंगल फैमिली है, ठीक है। अब ये डबल ट्रिपल नहीं हुआ, और ये जो है पूरा ट्रिपल फैमिली है इसका, ठीक है। शादीशुदा बीवी बच्चा सब हो चुका है, ट्रिपल फैमिली हो गया, और ये सिंगल फैमिली है, अकेले एक फैमिली को है। तो क्या पूछा इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा कि ये पूरा फैमिली के अंदर में है, ये नहीं, पूरा फैमिली तो नहीं है, सिर्फ एक अवयव है, 2 एक अवयव है जो इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग्स करता तो एक, सिर्फ यहाँ पर हम इसको जगह यही चीज लिखता 2 बिलोंग्स टू ए। चलिए, इतना कटा कटा एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा, अभी तो जानते हैं शुरू में थोड़ा कम करके हड़क जाइए तो दिक्कत ना जाएगा। धीरे धीरे खेला शुरू होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, एक के दिन अगर थका देंगे तो भाग देंगे, तो हम भी जानते हैं। अभी के लड़का को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमको पता है, वो तो आपको भी पता है आप कितना पढ़ते हैं, नहीं आप लोग नहीं, बाहर वाले के लिए बोल रहे हैं, कितना पढ़ते हैं आप लोग तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। लेकिन एक बात है कि यहाँ का लड़का बहुत मेहनती होता है, कब पता है, एग्जाम के 10 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले, और वो पढ़ाई नहीं होता। अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा ही सीखते जाइएगा ना, थोड़ा थोड़ा ही गेन होगा, रोज 2 ही क्वेश्चन बनेगा, तो जानते हैं 365 दिन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। एक दिन में कोई महान नहीं बन, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता है, और एक जीत से कोई 30 मार्क खाने बन जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सीखते रहने से बहुत ज्यादा सीख जाइए, ठीक है। चलिए आगे चार्ज होते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि a इक्वल टू इतना है, ये एक सेट है बाबू जिसमें 5 7 9 और 12 है, हो तो निम्न होगा। क्या बोला है, सेट 5a में बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा, क्यों सर, 5 तो है लेकिन सेट के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। अगला बोला है क्या सर 7 और 9 होगा, सर 7 9 भी होगा, लेकिन सर यहाँ पे अगर सेट्स के रूप में नहीं रहता तो होता। अभी तो देखिए, अभी ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे ना दिमाग फेल हो जाएगा। और एग्जाम में देखिएगा, हम जो बता रहे हैं मेरा कॉपी से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की गारंटी रहती है, ठीक है। इससे टेंशन फ्री रहिए। हमारे ना हम एग्जाम को सोच के पढ़ाते ही नहीं है, आपका टक्कर मास्टर से करा देंगे, पढ़िए तो सही।
ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो, ये भी नहीं हुआ। अगला देखिए, अगला बोला है सर 12 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, 12 बिलोंग्स टू ए। तो क्या सर 12 है तो किसके अंदर में, ए सेट के अंदर में, इसलिए बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। डी नॉन तो बातें छोड़ दो, आंसर मिल गया तो नॉन का आ जाएगा। कोई दिक्कत, सही करोगे तो बन गया। हाँ हाँ इतने रहेंगे। कल देखिए 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम कल एनसीईआरटी का बुक भी सॉल्यूशन करने आप लोग को सिखाएंगे। इसलिए उम्मीद करेंगे कल आप लोग एब्सेंट ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला लो, यदि ए एक सेट है जिसमें ए बी और सी डी हो तो निम्न में से होगा, तो निम्न में से होगा। अब बताइए कौन सा होगा। लिखा है ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, डी ए में, सॉरी ए में। तो सर ए बी तो बिलोंग्स तो कर ही रहा है लेकिन एक सेट के रूप में, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा बोला है कि बी बिलोंग्स कर रहा है बी में, बी मेरा सेट ही नहीं है, कहाँ है नहीं है वो पता ही नहीं है, इसलिए ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ए बिलोंग्स कर रहा है डी में, यहां पे तो आप लोग फंस जाइएगा। हाँ सर यही होगा, मतलब ये कैसे होगा, ए थोड़ी बिलोंग्स कर रहा है, डी ना बिलोंग्स कर रहा है ये मेरे, ए का अंदर में इतना चीज है, डी के अंदर में ये थोड़ी है। इस मुंह का एक स्मॉल बड़ा किसको जानते हैं क्या होता है, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर अगर 2 है यहाँ 3 है, ऐसा थोड़ी है कि 2 से 3 बड़ा है, जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, 3 2 से बड़ा है, 3 बड़ा 2 छोटा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 और 3, क्यों, क्योंकि ये हमेशा बड़ा है। दूसरी बात एक चीज और इसको समझाने का बता देते हैं कि देखिए अगर हम, मेरा बाबूजी है तो क्या हम बाबूजी का बाबूजी बन सकते हैं क्या किसी भी कीमत पर, पापा तो बन सकते हैं, पापा के पापा जी हम नहीं बन सकते, समझ में आ रहा है। वही हाल है कि जब इसका ये बाप पहले से, तो क्या इसका ये बाप बन सकता है क्या, इसका ये बाप है तो इसका बी का बाप कौन है, ए, ए का जो बाप है ए, तो क्या ए बी का बाप बन सकता है, नहीं बन सकता, किसी कीमत पे नहीं बन सकता, ठीक है। उसी तरह तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि ये अवयव एक अवयव डी है, ठीक, एक अवयव डी है लेकिन डी का अवयव ए नहीं है, इसीलिए ये अगर आंसर आता तो बी बिलोंग्स टू ए रहता, यानी ये इसके अंदर में है, बिलोंग्स वो उसके अंदर में, बिलोंग जिसके अंदर में लजारा जिधर थोतना रहता है इसका, उसके अंदर में उसको रहना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नन बोला, आप लोग बोलते कि नहीं। चलिए ये बनाए कौन कौन, ये भी, तो चारों ऑप्शन मार दो, कोरोना होबे करेगा, आपका सही है। चलिए ये भी बनाते हैं, देखिए यदि x बिलोंग्स टू होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, W को एक सेट ले लेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 ये होगा होल नंबर का सेट है, होगा हाँ। तो देखिए इसमें क्या बिलोंग्स कर रहा है, -5 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा, 5 कर रहा है, √2 कर रहा है, नहीं कर रहा, तो कोई 5 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। आइए कल 1-2 क्वेश्चन देखने, अगर मिल जाए कुछ अच्छा तो बना पाएंगे, कुछ आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन कल उम्मीद करते हैं हम बुक बनाएंगे, ठीक है। इसलिए कल अक्सर ने हमारे बुक बनाने सिखाएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आइए।